हे गाइस, नॉलेज हंगर में आपका बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया के कितने यूनिवर्सिटीज़ को जगह दिया गया टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में? सो इसका सही आंसर है 0। यानी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। बात करें टॉप की तो सबसे पहला नंबर पे आया है एमआईटी, जो कि यूएस का है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पे है, ये भी यूएस का है। थर्ड नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी यूएस का है। यानी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ यूएस का है, अमेरिका का। इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटीज़ या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 172 रैंक आया है आईआईटी बॉम्बे का। अमेरिका का फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन चीफ ऑफ यूएस एयरफोर्स, यानी एयरफोर्स का अमेरिका के पहला ब्लैक पर्सन किसे कौन बना है? सो इसका सही आंसर है चार्ल्स ब्राउन। बात करें अमेरिका की तो यहाँ ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है रेसिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि आफ्टर डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड। और इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट एंटीफा को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया था प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा। एमएसएमईज अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसके तहत सबसे ज़्यादा डिसबर्समेंट किसने किया है, किस स्टेट ने किया है? सो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। सेकेंड नंबर पे है यूपी। बात करें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की तो ये ऐसा स्कीम है जो इमरजेंसी सिचुएशन में, लाइक अभी लॉकडाउन पीरियड है कोरोना पैंडेमिक के टाइम में, एमएसएमईज को फिनेंशियल सपोर्ट की सख्त ज़रूरत थी, तो वहाँ इन्हें मदद किया गया है लोन दे के, फाइनेंशियल सपोर्ट करके। तो इस मामले में सबसे ज़्यादा ये जो डिसबर्समेंट किया है तमिलनाडु ने। सेकंड नंबर पे है यूपी। बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ पे आधार कार्ड को गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है अगर आप स्पा जाते हो हेयर कट के लिए, सैलून या पार्लर जाते हो तो। क्यों? फॉर ट्रेसिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग रिगार्डिंग कोरोना वायरस। लोनार लेक कहाँ पे स्थित है? सो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। देखो, लोनार लेक हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि इसका जो कलर है वो नेचुरल कलर से चेंज हो रहा था पिंक में, यानी इसका कलर अब पिंक हो चुका है। क्यों? इसके दो रीजन बताए जा रहे हैं, एक तो सैलाइनिटी और दूसरा एल्गा। पर इसका सबसे मेजर रीजन है एल्गा। ठीक है, बात करें एल्गा की तो एल्गा एकमात्र लिविंग ऑर्गेनिज्म है नॉन प्लांट में जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। एल्गा की वजह से हाल ही में ये रिपोर्ट आया था जिसमें एंटार्क्टिका का कलर ग्रीन हुआ जा रहा था। ये भी एल्गा की वजह से। एंटार्क्टिका का है तो साउथ पोल में। साउथ पोल की बात करें तो यहाँ पे पेंगुइन पाया जाता है। और ये नॉर्थ पोल से अलग कैसे? एक तो डायरेक्शन की वजह से कि ये साउथ में है, दूसरा नॉर्थ पोल में पोलर वियर पाया जाता है लेकिन साउथ पोल में पेंगुइन पाया जाता है। सो इसको आप याद रखिएगा। किस कंट्री ने प्रोफेशनल स्टेटस वुमेन्स फुटबॉल को ग्रांट किया है? सो इसका सही आंसर है स्पेन। स्पेन ने वहाँ की जो महिला फुटबॉल टीम को है एक प्रोफेशनल स्टेटस ग्रांट किया है। बात करें स्पेन की तो इसका कैपिटल है मैड्रिड और यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। हाल ही में चिली में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसकी वजह से कॉप 25 ये होस्ट करने वाले थे, वो कैंसिल कर दिया गया। सो कॉप 25 को होस्ट किया था स्पेन ने चिली की जगह से, यानी चिली के जो होस्टिंग था शेड्यूल वो कैंसिल होने के बाद। स्पेन फर्स्ट ऐसा कंट्री बना जिसके जो प्रिंसेस है, ठीक है, मैरिया थेरेसा बेसिकली है नहीं थी, उनका डेथ हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। इसके अलावा स्पेन इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि उसका एक फेमस स्पोर्ट इवेंट होता है बुल फाइट, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक। ग्लोबल एसोसिएशन ने किस ग्लोबल एसोसिएशन ने ये कहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि आपको मंथली रिपोर्ट देना है कि आप फेक न्यूज़ के खिलाफ क्या काम कर रहे हैं? सो इसका सही आंसर है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि यूरोपियन यूनियन और वियतनाम के बीच एक फेमस ट्रेड डील हुआ है। बात करें वियतनाम की तो वियतनाम होस्ट करने वाला है एशियन समिट का इस साल का। एशियन का हेडक्वार्टर है जकार्ता जो कि है इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से इस्लामिक कंट्री है। बात करें यूरोपियन यूनियन की तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में एक और हेडक्वार्टर है किसका? नाटो का। हाल ही में नाटो का
तीसवा मेंबर बना है नॉर्थ मैसिडोनिया। बात करें यूरोपियन यूनियन की तो इसका ब्रेग्जिट की वजह से ब्रिटेन बाहर हो गया था, तो 27 मेंबर हो गए थे ईयू के। इसमें अगेन लास्ट जो ज्वाइन किया ईयू वो क्रोएशिया ने ज्वाइन किया। अब इसके 28th मेंबर क्रोएशिया बन चुका है। सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जिसका सिल्वर लाइन नाम दिया गया, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का नाम है सिल्वर लाइन। ये किस स्टेट ने अप्रूव किया है? तो इसका सही आंसर है केरला ने। बात करें केरला की तो केरला फर्स्ट स्टेट बना है जिसने एलएनजी बस सर्विसेज शुरू किया है कोची में। कोची केरला का एक सिटी है। बात करें बस सर्विसेज की तो बस सबसे पहले इलेक्ट्रिक बस सर्विस से स्टार्ट किया गया है शिमला में फॉर द टूरिस्ट, और शिमला है हिमाचल प्रदेश में। इसी तरह फर्स्ट इंटर स्टेट बस सर्विस शुरू किया गया पुणे टू मुंबई, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। केरला हाल ही में एक और रीजन की वजह से न्यूज़ में था, BIN19। ये क्या है? ये है मास्क डिस्पोजल मशीन जो केरला ने रिवील किया था, लॉन्च किया था। केरला में एक और स्कीम केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, के फोन, जिसके तहत फ्री इंटरनेट सर्विसेज 20 लाख BPL फैमिलीज को प्रोवाइड की जाएगी। सो गाइज, इसी टोन के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हे गाइस, नॉलेज हंगर में आपका बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया के कितने यूनिवर्सिटीज़ को जगह दिया गया टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में? सो इसका सही आंसर है 0, यानी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। बात करें टॉप की तो सबसे पहला नंबर पे आया है MIT जो कि यूएस का है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पे है, ये भी यूएस का है। थर्ड नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी यूएस का है। यानी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ यूएस का है, अमेरिका का। इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटीज़ या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 172 रैंक आया है IIT बॉम्बे का। अमेरिका का फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन चीफ ऑफ यूएस एयरफोर्स, यानी एयरफोर्स का अमेरिका के पहला ब्लैक पर्सन किसे कौन बना है? सो इसका सही आंसर है चार्ल्स ब्राउन। बात करें अमेरिका की तो यहाँ ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है रेसिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि आफ्टर डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड, और इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट एंटीफा को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया था प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा। MSMEs अंडर एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसके तहत सबसे ज़्यादा डिसबर्समेंट किसने किया है, किस स्टेट ने किया है? सो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। सेकेंड नंबर पे है यूपी। बात करें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की तो ये ऐसा स्कीम है जो इमरजेंसी सिचुएशन में, लाइक अभी लॉकडाउन पीरियड है कोरोना पैंडेमिक के टाइम में, MSMEs को फिनेंशियल सपोर्ट की सख्त ज़रूरत थी, तो वहाँ इन्हें मदद किया गया है लोन दे के, फाइनेंशियल सपोर्ट करके। तो इस मामले में सबसे ज़्यादा ये जो डिसबर्समेंट किया है तमिलनाडु ने। सेकंड नंबर पे है यूपी। बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ पे आधार कार्ड को गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है अगर आप स्पा जाते हो हेयर कट के लिए, सैलून या पार्लर जाते हो तो। क्यों? फॉर ट्रेसिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग रिगार्डिंग कोरोना वायरस। लोनार लेक कहाँ पे स्थित है? सो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। देखो, लोनार लेक हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि इसका जो कलर है वो नेचुरल कलर से चेंज हो रहा था पिंक में, यानी इसका कलर अब पिंक हो चुका है। क्यों? इसके दो रीजन बताए जा रहे हैं, एक तो सैलाइनिटी और दूसरा एल्गा, पर इसका सबसे मेजर रीजन है एल्गा। ठीक है, बात करें एल्गा की तो एल्गा एकमात्र लिविंग ऑर्गेनिज्म है नॉन प्लांट में जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। एल्गा की वजह से हाल ही में ये रिपोर्ट आया था जिसमें एंटार्क्टिका का कलर ग्रीन हुआ जा रहा था। ये भी एल्गा की वजह से। एंटार्क्टिका कहाँ है? तो साउथ पोल में। साउथ पोल की बात करें तो यहाँ पे पेंगुइन पाया जाता है। और ये नॉर्थ पोल से अलग कैसे? एक तो डायरेक्शन की वजह से कि ये साउथ में है, दूसरा नॉर्थ पोल में पोलर बियर पाया जाता है लेकिन साउथ पोल में पेंगुइन पाया जाता है। सो इसको आप याद रखिएगा। किस कंट्री ने प्रोफेशनल स्टेटस वुमेन्स फुटबॉल को ग्रांट किया है? सो इसका सही आंसर है स्पेन।
स्पेन ने वहाँ की जो महिला फुटबॉल टीम को एक प्रोफेशनल स्टेटस ग्रांट किया है। बात करें स्पेन की तो इसका कैपिटल है मैड्रिड और यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। हाल ही में चिली में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसकी वजह से कॉप 25 ये होस्ट करने वाले थे, वो कैंसिल कर दिया गया। सो कॉप 25 को होस्ट किया था स्पेन ने चिली की जगह से, यानी चिली के जो होस्टिंग था शेड्यूल वो कैंसिल होने के बाद स्पेन फर्स्ट ऐसा कंट्री बना जिसके जो प्रिंसेस है, ठीक है, मैरिया थेरेसा बेसिकली है नहीं थी, उनका डेथ हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। इसके अलावा स्पेन इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि उसका एक फेमस स्पोर्ट इवेंट होता है बुल फाइट, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक। ग्लोबल एसोसिएशन ने किस ग्लोबल एसोसिएशन ने ये कहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि आपको मंथली रिपोर्ट देना है कि आप फेक न्यूज़ के खिलाफ क्या काम कर रहे हैं। सो इसका सही आंसर है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन हाल ही में न्यूज़ था, बिकॉज न्यूज़ में था क्योंकि यूरोपियन यूनियन और वियतनाम के बीच एक फेमस ट्रेड डील हुआ है। बात करें वियतनाम की तो वियतनाम होस्ट करने वाला है एशियन समिट का इस साल का। एशियन का हेडक्वार्टर है जकार्ता जो कि है इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से इस्लामिक कंट्री है। बात करें यूरोपियन यूनियन की तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में एक और हेडक्वार्टर है किसका, नाटो का। हाल ही में नाटो का 30वां मेंबर बना है नॉर्थ मैसिडोनिया। बात करें यूरोपियन यूनियन की तो इसका ब्रेग्जिट की वजह से ब्रिटेन बाहर हो गया था तो 27 मेंबर हो गए थे ईयू के, जिसमें अगेन लास्ट जो ज्वाइन किया ईयू वो क्रोएशिया ने ज्वाइन किया। अब इसके 28th मेंबर क्रोएशिया बन चुका है। सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जिसका सिल्वर लाइन नाम दिया गया, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का नाम है सिल्वर लाइन। ये किस स्टेट ने अप्रूव किया है? तो इसका सही आंसर है केरला ने। बात करें केरला की तो केरला फर्स्ट स्टेट बना है जिसने एलएनजी बस सर्विसेज शुरू किया है कोची में। कोची केरला का एक सिटी है। बात करें बस सर्विसेज की तो बस सबसे पहले इलेक्ट्रिक बस सर्विस से स्टार्ट किया गया है शिमला में फॉर द टूरिस्ट, और शिमला है हिमाचल प्रदेश में। इसी तरह फर्स्ट इंटर स्टेट बस सर्विस शुरू किया गया पुणे टू मुंबई, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। केरला हाल ही में एक और रीजन की वजह से न्यूज़ में था BIN19। ये क्या है? ये है मास्क डिस्पोजल मशीन जो केरला ने रिवील किया था, लॉन्च किया था। केरला में एक और स्कीम केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था के फोन, जिसके तहत फ्री इंटरनेट सर्विसेज 20 लाख BPL फैमिलीज को प्रोवाइड की जाएगी। सो गाइज इसी टोन के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।